मतलब ये रिस्क रिवॉर्ड है। लाल लाइन जो डिनोट कर रही है वो ग्रीन यूफोरिया को डिनोट कर रही है, क्योंकि उसमें यूफोरिक टॉप्स जो बने हैं 22 के 8 के वो सब उसके आसपास हैं, और जो सबसे बड़े पैनिक लोज बने 2008 और 2020 वो नीचे ब्लू लाइन उसको दर्शा रही है। तो हमारा मानना है कि अब ये नेक्स्ट 12 से 24 महीने के लिए ये एक ब्रॉड रेंज हो जाती है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि उसका लोअर एंड या अपर एंड ही रह जाएगा, बट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम देखते हैं कि बाजार अपने ट्रेडिंग रेंज के अपर एंड पे है इन अ स्पैन ऑफ अराउंड 15 टू 16 इयर्स। 16 साल की रेंज के अपर एंड पे जब पहुंचा है, तो मैं ये बिल्कुल हमेशा कहूंगा कि रिस्क अब बहुत ज्यादा है। थॉट ये है कि भाई रिस्क बहुत ज्यादा है और इन टच पॉइंट से हमेशा जो है सरप्राइजेस नेगेटिव साइड में निकलने की गुंजाइश है। जब तक इस ट्रेंड लाइन लाल ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड पॉजिटिव निफ्टी के लिए बचे हैं। नीचे के ट्रेंड लाइन काफी नीचे है, अगर वो नंबर्स में भी बोलूं तो लोगों को लगेगा कि फिर बात डराने की नहीं है, बात थीम की है कि भाई रिस्क रिवॉर्ड सब नेगेटिव हो गए। नीचे की ट्रेंड लाइन तकरीबन कहीं 12,500 के पास आ रही होगी, 12,500 के आसपास। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरा का पूरा वहां पहुंच जाएगा, बट अब इसी रेंज को अगर ट्रेड करना है तो ऊपर की रेंज आपने किस कर ली है, ऊपर जाने की जगह आपके पास से मोटा मोटी 300-400 पॉइंट की है, और नीचे गिरने के लिए आपके पास 2,000, 4,000, 5,000 पॉइंट स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे तो उतनी भी जगह दिख रही है। तो डेफिनेटली ये चार्ट एक रिस्क को दर्शाता है। यहाँ पे चार्ट तो इतना ब्यूटीफुल और कॉपी बुक है कि मतलब आप जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जो निफ्टी के केस में देख रहे थे उसमें 2-4 टच पॉइंट थे, बट इसमें तो तकरीबन 11 से 12 टच पॉइंट है, और इतना मैजिकली ये वर्क कर रही है। इतना सिंपल चार्ट है, मैंने इसको ट्वीट भी किया था। इतना मैजिकल सिंपल चार्ट है कि अगर आपने अपर ट्रेंड लाइन पे जब भी बेचा तो 1,500 पॉइंट आपके मिनिमम बनेंगे। तो अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब लोग जाके इसको शॉर्ट करने लगे, बट थॉट ये है कि भाई अगर इसी ट्रेंड लाइन इसको इतना रोक के रखा है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि लास्ट 2.5-3 साल से निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो निफ्टी के विज़ इसका परफॉर्मेंस बहुत वीक है, और उन एवरेजेस को हम जब हमने प्रोप्राइटरी जो इंडिकेटर बनाए हैं वो तकरीबन 18 से 20 महीने के लो पे चल रहे हैं, और ऑलमोस्ट अपना पिछला लो जो है 2022 वाला ब्रेक करना चाह रहे हैं। तो बैंक निफ्टी की जो रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस है ये बहुत चिंता का विषय है। नो डाउट उसमें एचडीएफसी बैंक का भी बहुत बड़ा पार्ट है, बट ये बहुत चिंता का विषय है। और ऐसे समीकरण पास्ट में निफ्टी सेंसेक्स के डेटा में, निफ्टी बैंक निफ्टी के डेटा में 3 से 4 बार बने हैं, और हर बार वो फिर एक मेजर करेक्शन का कारण बना है। तो साथ के साथ एक जैसे मैंने बोला इवन ईयर, और साथ में अब ये साइकिल, तो 25 से 30% उसके बाद निफ्टी एवरेज गिरता है जब इस तरह के समीकरण निफ्टी बैंक निफ्टी के बनते हैं, और बैंक निफ्टी उससे ज्यादा गिरता है। दोस्तों, इस वीडियो में जो एक्सपर्ट के द्वारा बातें की गई निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर, उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे चार्ट पे, और बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा कि क्यों मार्केट में अब तेजी बनने के आसार कम है और गिरने के सिनारियो बढ़ना है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ मैं आऊँगा और आपके साथ चार्ट पे डिस्कस करूँगा। तो चलिए पहले समझते हैं निफ्टी को। देखो, अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग को समझने वाला है कि देखिए निफ्टी अब बार बार एक रेजिस्टेंस ले रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, स्लो हो चुका है मार्केट में, क्योंकि अभी कुछ वैसी सिचुएशन बन नहीं रही है, वैसे कुछ हालात अच्छे नहीं है, न्यूज़ ऐसे कुछ मार्केट के लिए अच्छे नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में तेजी बने। और ध्यान दीजिए अप्रैल और मई के महीने में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है वो मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं यहाँ पे बता दूं, लोकसभा चुनाव आने से पहले ही मार्केट में यहाँ पे गिरने के सिनारियो बन जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा चुनाव से पहले मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ अप्रैल मई से पहले हमें करेक्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद चुनाव का रिजल्ट भी यहाँ पे डिसाइड कर देगा कि मार्केट को अप जाना है डाउन। तो ये मेजर कारण है निफ्टी के लिए कि निफ्टी अभी मुझे लग रहा है कि जो भी बात हुई कि निफ्टी अब यहाँ से 300-400 पॉइंट और ऊपर जा सकता है, और गिरने के लिए 2,000-3,000 पॉइंट का करेक्शन दे सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, गिर सकता है मार्केट, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, तो उसके लेकर एक दिन भी खराब न्यूज़ होता है, कुछ भी खराब सिनारियो होता है, तो मार्केट फटाक से गिरेगा। क्योंकि जब भी मार्केट टॉप पे ट्रेड करता है, कोई भी एक बुरा न्यूज़ होता है मार्केट के ऊपर काफ़ी इंपैक्ट डालता है। और बजट के दिन क्या हुआ, कुछ स्पेशल हुआ नहीं, मार्केट एकदम साइलेंटली बिहेव किया। और अब देखिए वो एक्चुअल में ऐसा हुआ कि वो अंतरिम बजट था। ठीक है, अंतरिम बजट था, जो फाइनल बजट हमें देखने को मिलेगा अब वो चुनाव के बाद मिलेगा। ठीक है, और देखिए बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी खराब परफॉर्म कर रहा है। तो इस चीज़ को समझिए, बैंक निफ्टी पहले भी चला था एक बढ़िया ट्रेंड लाइन बेस पे, और उसको गिरने के लिए कोविड का रीजन चाहिए था। कोविड बहुत भयंकर था, मार्केट भी बहुत भयंकर तरीके से गिरा था। बट यहाँ पे देखो जो गिरने का सिनारियो है ना, मार्केट हर बार टॉप बनाते जा रहा था, टॉप बनाते जाता। किसी को मार्केट क्या करता है ना, टॉप कभी कैच करने नहीं देता, हमेशा एक ट्रैप बनाता है, उसके बाद ट्रैप बनाने के बाद ही मार्केट क्रैश होता है या गिरता है। ठीक है, तो इस बार भी सिचुएशन ऐसा है, मुझे लगता है जो कि इस बार देखिए रेंज थोड़ा समझिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी में रेंज भी काफ़ी बड़ा है। देखो कि यहाँ से रेंज काफ़ी बड़ा होते जा रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे मार्केट रेंज छोटा कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, जब छोटा रेंज करेगा तो जिस दिन रेंज के डाउन साइड में जाना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे सेलिंग साइड में मार्केट तेजी से जाएगा। बट समझने वाली चीज़ यहाँ पे भी सेम वही है कि मार्केट यहाँ पे भी एक हाई बनाते चला जा रहा है, हाई बनाते चला जा रहा है। ठीक है, किसी को टॉप पकड़ने नहीं दे रहा है। जैसे अब देखिए यहाँ सेलिंग साइड का व्यू बनाया जाए तो मार्केट क्या करेगा, फिर से अप साइड निकलने का प्रयास कर रहा है। तो अब ये ट्रेंड लाइन भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी एक बार फिर से इसको ब्रेकआउट देकर ट्रैप का सिनारियो बनाए, क्योंकि अब देखिए मार्केट में कोई कुछ ऐसा कुछ बात नहीं है, वैसी कोई खास इंपॉर्टेंट कुछ भी मार्केट के लिए हो नहीं रहा है जो कि मार्केट के ऊपर की तरफ खींचा जाए। तो 1-2 महीने मुझे लग रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी सुस्ती और बरकरार रहेगी। बट हाँ, हमें एक डाउन साइड की तरफ ज़्यादा यहाँ पे व्यू बना के रखना है। अप साइड के लिए थोड़ा सा कम, इंट्राडे लेवल्स पे हमारे लिए दोनों इक्वली रहेगा। बट जो फ्यूचर चार्ट पे जो ट्रेड करते हैं, ठीक है, जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते रहे, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे थोड़े से लॉन्ग साइड को कम देखें, शॉर्ट साइड को ज़्यादा देखने का प्रयास करें।
थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट समझ लेते हैं इंट्रा डे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी बहुत जरूरी चीज़ें समझने के लिए यूएस मार्केट को समझिए पहले। यहाँ पे डाउ जोन्स पे गिरावट देखने को मिला और एस&पी नेस्टेक में बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिला था, ठीक है। अब डाउ जोन्स गिरने का मतलब क्या है, बैंक यूएस मार्केट में भी क्या है, बैंकिंग सेक्टर में क्या है ना, वहाँ भी दबदबा बना हुआ है, वहाँ भी कुछ खास नहीं हो रहा है, वहाँ भी दबाव बना हुआ है। इसलिए अपने भी बाजार में क्या होता है, बैंक निफ्टी में जल्दी दबाव आ जाता है और निफ्टी में देखोगे कम दबाव देखने को मिलता है, ठीक है। और देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी चलो पॉजिटिव क्लोज है और चाइना के बाजार भी चाइना के बाजार में भी गिरावट देखने को मिला है और क्लोज भी है चाइना के बाजार कई दिन तक। तो ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन मार्केट में भी यहाँ पे नेगेटिव ही चार्ट पैटर्न बना हुआ है, गिरावट बनी हुई है। ये सब जो चीज़ें हैं थोड़ा सा हमारे लिए मंडे के दिन अपसाइड में कुछ मूवमेंट बन सकते हैं, जिस प्रकार से ग्लोबल मार्केट अभी कामकाज कर रहा है। तो इसको इंट्राडे के लेवल्स तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे और मिड कैप की एक्सपायरी के बारे में बात कर लेंगे। और इस न्यूज़ से अगर आपको हेल्प मिले, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। अगला आपके लिए ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लाता रहूँगा।